आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर रोगी कल्याण समिति 6 दुकानें बनाएगी। वर्षों से गुमटियों में काम करने वाले 4 दुकानदारों को लागत मूल्य में ये दुकानें दी जाएगी, तो वहीं शेष बची 2 दुकानों को नीलाम किया जाएगा। इसको लेकर BMO डॉक्टर मनीष कुरेल के निर्देश पर जो लोग सालों से गुमटियां लगाकर अस्पताल के बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पक्की दुकानें बनाकर देने के लिए अपनी अस्थायी दुकानों को हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यहां पर निर्माण कार्य की शुरुआत की जा सके। इसके चलते इन दुकानदारों के द्वारा एक एक करके अपनी दुकानों की सामग्री को हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है। सिंगरौली जिले के सरई थाने से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज खनिज विभाग ने सरई थाने के सामने से गुजर रहे गिट्टी लदे 4 हाईवे को जब्त किया है और वहीं खनिज विभाग ने इन चारों हाईवे को जब्त कर सरई थाना परिसर में खड़ी करवा दी है। इतना ही नहीं, इन हाईवे में गिट्टी ओवरलोड लदे हुए हैं और कुछ की टीपी ही नहीं है, जिसकी खनिज विभाग जांच कर रही है। अब देखना होगा कि खनिज विभाग इन पर कौन सी बड़ी कार्रवाई करती है या छोटी मोटी कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लेती है। खकनार थाना ने एक बार फिर देशी पिस्तौल के साथ युवक को धर दबोचा, जहां पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने ग्राम पचौरी में अवैध देशी पिस्तौल व्यवसाय पर कार्रवाई करने और सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीवान और नेपा नगर यशपाल सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन के चलते खकनार थाना प्रभारी KP धुर्वे के नेतृत्व में टीम बनाकर मंगलवार को सूचना मिलने पर डिस्कवर मोटरसाइकिल पर सवार विजय के दाहिने तरफ कमर में एक नग पिस्टल पाया गया। वहीं आरोपी ने पूछताछ करने पर बताया कि 5 महीने पूर्व मेरी पत्नी बच्ची को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी, जिसके कारण आवेश में आकर हत्या की प्लानिंग करते हुए पचौरी से 10,000 में पिस्तौल खरीदी, लेकिन पुलिस को सूचना पहले से मिल गई, जिससे सारा खेल धरा का धरा रह गया, जिससे बड़ी वारदात भी होते होते रह गई। गरोड को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखने लगी है। क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को इसे लेकर पत्र लिखा था। इस पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग को भेजा है। पत्र के आधार पर राजस्व विभाग से गरोड जिले की मांग संबंधी जानकारी ली जाएगी और इसी के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। निश्चित ही गरोड और क्षेत्रवासियों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब गरोड के जिला बनने के आस पूरी तरह नजर आ रही है, लिहाजा सब सही रहा तो जल्द ही गरोड को जिला बनने का गौरव प्राप्त हो सकता है। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि 29 साल से गरोड को जिला बनाने की मांग की जा रही है। 1992 में इस मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। तब करीब 15 दिन तक नगर पूरी तरह से बंद रहा था और कर्फ्यू जैसे हालात बने थे। उस समय की जिला बनाओ कार्यकारिणी के सदस्यों और कई लोगों ने इस आंदोलन की परिणति के रूप में 16 साल तक न्यायालय में पेशियां की, क्योंकि उस समय उन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब देखना होगा कि मिशन 2023 से पहले भाजपा अपने गरोड के इस गढ़ को और मजबूत बनाने के लिए क्या जिले का दर्जा दे पाती है या फिर हर बार की तरह ये केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। आपने गरोड जिला बनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले एक लेटर दिया था और पूर्व में भी 2 दिन पहले आप CM साहब से मिलकर आए हैं, क्या बात हुई गरोड जिला बनाने को लेकर? गरोड ज़िले के बारे में हमारी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय से लगातार चर्चा कर रहे हैं और मैं विधायक बनने के बाद में भी मैंने बराबर पत्र भी दिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे चर्चा की और उसका मुख्य आधार मैंने ये बताया है कि एक्चुअल में भानपुरा क्षेत्र के गांव से लगाकर मंदसौर की दूरी 150 किलोमीटर से अधिक पड़ती है और ज़िला स्तर के जो काम हैं उसके लिए मंदसौर जाना पड़ता है, कलेक्ट्रेट के काम से हैं या परिवहन विभाग के काम से हैं, तो उसके कारण गरोड ज़िले की घोषणा की जानी चाहिए। गरोड में और ज़िले के लिए पर्याप्त शासकीय भूमि है जहाँ शासकीय कार्यालय बन सकते हैं। स्टेट टाइम पर भी गरोड भानपुरा ज़िला रहा है, रामपुरा भानपुरा ज़िला रहा है और ऐसी स्थिति में यह ज़िले की घोषणा की जानी चाहिए। तो उन्होंने भी इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया। मैंने कहा कि RTO के काम से
ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को बनाना, रिन्यूअल करना, उसके लिए मंदसौर जाना पड़ता है। और वहाँ यदि कोई संबंधित यदि बाबू नहीं मिला तो फिर भटके मारना पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से भी मार पड़ती है जनता के ऊपर, और दूरी भी काफ़ी तय करना पड़ती है। तो उन्होंने गंभीरता से लिया, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी और परिवहन विभाग का ये RTO कार्यालय शायद घरोट में और व्यवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पहले एडिशनल SP और अपर कलेक्टर ADM की पोस्ट यहाँ स्वीकृत की थी, पर बाद में कमलनाथ जी की सरकार के समय ये ADM की पोस्ट यहाँ और निरस्त कर दी गई है। मैंने फिर अभी निवेदन किया उनसे कि ये पद वापस सृजन किया जाए। एडिशनल SP तो ऑलरेडी यहाँ पदस्थ हैं, परंतु ADM की पोस्ट भी यहाँ पर स्वीकृत की जाए, ताकि कलेक्ट्रेट के कई काम जो है जो मंदसौर से होते हैं वो यहाँ पर होना शुरू हो जाए, तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। तो लगातार मैं मानसिकता बना रहा हूँ, और बाकी लोगों से भी मेरी हरदीप जी ढंग से भी बात हुई है, बाकी लोगों से भी सभी चर्चा में है। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में गरुड़ जिला और निश्चित रूप से बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज वल्लभ भवन में नीमच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। जीरन में कॉलेज भवन हेतु 8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया, और गरीबों के इलाज हेतु स्वेच्छा अनुदान और नवीन सड़क नीमच विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु मांग रखी, और विगत दिनों नीमच क्षेत्र में हुए घटनाक्रम से अवगत कराया। साथ ही अन्य विकास के मुद्दों पर चर्चा की और नीमच आने का निमंत्रण दिया। वहीं मनासा के लोकप्रिय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू भी उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।